गई। तो आज मैं वॉक पे नहीं गई। तो कल मैं गई थी किसी इवेंट पे और वहाँ पे सारा दिन लग गया। हम रात को 10-11 बजे घर आए और 10-11 बजे आके उसके बाद जो जो इवेंट पे हुआ उसको डिस्कस किया और इतना टाइम निकल गया। तो सुबह ऐसा नहीं है मैं जल्दी उठी नहीं, मैं उठ गई थी 6-7 के आसपास उठ गई थी मैं। बट जो मैं रोज उठती हूँ ना उस हिसाब से नहीं उठी और इतना कुछ था भी नहीं आज जाने का। मेरा जाने को तो मैं 6-7 बजे भी जा सकती थी, लेकिन फिर बाकी दिन के टास्क ऊपर नीचे हो जाते तो इसलिए मैं नहीं गई। तो अब शाम के 6:40 हो गए हैं और अब मैं बनाऊंगी अपना डिनर। एंड यू नो व्हाट आई हैव, आई लव करेला। और ऊपर से ये मैंने नहीं बनाया मतलब भरवा करेला बनाने में कितनी मेहनत लगती है ना। और ऊपर से ये मिल जाए तो माय गॉड माशाल्लाह। तो ये मुझे मिला है, 2 मिले थे तो किसी ने दिया है तो मैं खाऊंगी, मुझे बड़ा पसंद है। तो अगर मेरी कहीं जुड़वा आती है ना तो आप उसका फेवरेट फूड पूछ लेना, तो ये क्वेश्चन डील ब्रेकर रखना कि ये रियल कौन है, ठीक है? क्या बात है। वैसे आई डोंट बिलीव इन मेकिंग दिस डोमेस्टिक वीडियोस। मुझे ऐसे है कि ये तो काम आप भी घर पे करते होगे ना, इसमें क्या देखना आपको। तो बट मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो करेले के साथ और भिंडी के साथ मुझे सिर्फ पराठे पसंद है। यार मन तो कर रहा है चाय भी बना लूँ, बट चाय में ऑलरेडी पी चुकी हूँ। ग्रीन टी पी लूंगी, है ना? तो ऐसा लूजिंग माई वेट, तो मैं पराठा घी वाला नहीं बनाऊंगी, मतलब फ्राई नहीं करूंगी। वंस इसको उतार दूंगी तवे से तब घी लगाऊंगी। तो छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स लाइफ में ये काम आ जाती हैं, इधर उधर से सुन के बंदा अच्छी लाइफ जी लेता है। यार सुनती तो सबको है पता है ये टिप्स और ट्रिक्स, बट डिपेंड करता है फॉलो कौन करता है। देखा देखा कितना क्विक है सब कुछ। यार मेरे पास तो चटनी भी है। तो यार खाना बनाना, जितना मर्जी टेस्टी खाना बनाना, ये सारे प्रोसेस को मैं कंप्लीट मानती ही नहीं हूँ जब तक जो खाना बना रहा है ना, खाना बना के वहां पे सफाई ना करे। ये सिर्फ खाना बनाने वाली चीज नहीं है। तो जब भी आप कुछ भी यूज कर रहे हो, किचन यूज कर रहे हो, वॉशरूम यूज कर रहे हो, मेक श्योर आप एंड में वो जगह वैसे ही छोड़ो जैसे आपको मिली थी पहले, है ना? दैट्स इम्पोर्टेंट। तो एक बात बताऊं, आप शॉक रह जाओगे। मैंने खाना इस वक्त खाना नहीं था, मैं सिर्फ करेले की वजह से खा रही हूँ। Hello, hi, good morning. My walk starts from here. Thank you for being with me. Hello, good morning. Look at this. It is beautiful. तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये सीधा, तो इस पे मैं कई बार आंखें बंद करके भी चल लेती हूँ क्योंकि सीधा सीधा है और इस टाइम कोई होता नहीं है, तो मज़ा आता है। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी मेरे अर्ली मॉर्निंग उठने के बारे में, ठीक है? तो यार आपने ये चीज़ देखी होगी ना कि बच्चों के, बड़ों के भी कई बार सुबह जल्दी नहीं उठते हैं ना, उनकी डांट पड़ती है। आपने ये चीज़ सुनी है कि सुबह जल्दी उठने पे डांट पड़ी है किसी के? मेरे तो अर्ली मॉर्निंग उठना ये बचपन से ही है मेरे में। तो होता क्या था, मैं बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी। तो मेरी फैमिली अर्ली मॉर्निंग पीपल नहीं है, मॉर्निंग पीपल है। ऐसे 6 बजे दिन हो जाता है, सूरज निकल जाता है ना, तो वो 5 और 6 के बीच उठ जाते हैं। तो मैं क्या हूँ 4, 4:30 ऐसे उठने वाली। तो मैं सुबह उठ जाती थी। तो जब मैं सुबह उठ जाती थी तो थोड़ा बहुत शोर होता था ना, तो मेरी मम्मी डांटती थी मुझे। 3 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। वेल डन।
तो ये अर्ली मॉर्निंग उठने वाला मेरे अंदर आया कहाँ से? वो यहाँ से आया कि बचपन में ना मैंने कहीं से कुछ सुना था कि पहले वाले युग में लोग तारों की छांव में उठते थे और सूर्यास्त से पहले भोजन करते थे। और एक दो चीजें और सुनी थी मैंने तारों की छांव में उठने वाली, कि ये परफेक्ट लाइफ वाली चीजें हैं। बस तब से मेरे दिमाग में हिट कर गया और तब से हमेशा मेरा ये होता है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग, सुपर अर्ली मॉर्निंग उठना ही उठना है। तो अगर मैं सुपर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती हूँ ना, मुझे अंदर से ना ऐसे फील आता रहता है कि मैं लेट हो गई, मैं दुनिया से पीछे रह गई, पता नहीं लोगों ने क्या कुछ कर लिया, दुनिया आगे निकल गई है मेरे से। मतलब मुझे खुद को ही नहीं अनईजीनेस फील होती रहती है कि मैं इतनी लेट उठी हूँ, ऐसा कुछ। तो जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी ना, तो हम सब बैठे बातें कर रहे थे कि अब्रॉड की लाइफ में ना सारी इंडिया वाली हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, लोग लेजी हो जाते हैं। यहाँ पे तो लोग अर्ली उठते ही नहीं है अगर काम ना हो। तो कहती यहाँ पे तो सब चेंज हो जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं तो सुपर अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। तो उसने बिलीव ही नहीं किया मेरा। देन मैं उसके साथ रही कुछ टाइम एंड ब्रो शी गॉट शॉक्ड कि अगर छुट्टी भी है ना, कोई काम नहीं है, मैं फिर भी सुपर अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। वाव, चिड़िया थी यार। वाव। तो ये मेरे अंदर सुबह उठने वाला आया कैसे? तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कुछ कुछ जो मुझे पता है वो ये है कि बचपन में ना मैंने कहीं से सुना था, ये पढ़ा था कि पहले वाले युग में ना लोग बिलीव करते थे कि तारों की छांव में उठना और सूर्यास्त से पहले खाना खाना। और वैसे भी सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग जब सनराइज हो जाता है और आपका बॉडी का हर एक सेल जाग जाता है, उसके बाद जितना भी आप सोते हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और तारों की छांव में उठने के ना बड़े बेनिफिट्स हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी दैट इट लीड्स टू हेल्दी लाइफ, और तब से ये चीज़ हिट होगी पता मेरे अंदर। तो बस तब से इसको फॉलो कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं पहुँच चुकी हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। So my walk starts from here. Thank you for being with me. तो आते हुए कहीं पे वीडियो बना रही थी और क्लचर अपना ये बाल बांधने वाला वहीं रखती है। और उसके बाद गुरुद्वारा जाके बाल बांधने कुछ भी नहीं था मेरे पास, हेयर बैंड भी नहीं था। और अब मैं देख रही हूँ कहीं मिल जाए मुझे, जहाँ पे रखा था मैंने, शायद कोई उठा के ना लेके गया हो, है ना। ओह वाह, तो यहाँ पे रखा था पहले मैंने वीडियो बनाने के लिए, और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल ये गिरा है। और लुक एट दिस, इसको कोई उठा के भी नहीं लेके गया। थैंक गॉड। ओह वाह वाह वाह। तो ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है स्टिल। तो अब सही है। तो मैं पहुंच गई हूँ, 6 मिनट ऊपर हो गए हैं, दैट्स ओके। तो यार ज़िंदगी में ना काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा हल क्या है। बट यू नो, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी ना नॉर्मल रहने की पूरी ट्राई करती हूँ, मतलब रहती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ट्राई करती हूँ, आई एम लिविंग हैप्पीली। वॉक करती हूँ यार, सबसे बड़ी चीज़ है। वॉक करती हूँ, रूटीन रखती हूँ, खुद को नॉर्मल रखने की ट्राई करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी चीज़ें चल नहीं रही हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ज़िंदगी में चीज़ें चलेंगी यार। पहले मैं सच में बात बताऊँ तो थोड़े दिन पहले मैं यहीं पे बैठी थी और मेरे पास
एक लेडी बैठी थी, तो उन्होंने बताया कि आजकल लोग स्ट्रेस करते रहते हैं ना, तो उनको बड़ी चिढ़ है इस चीज़ से कि क्या कहते तुम लोग स्ट्रेस करते रहते हो। कहते लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, और क्या एक्सपेक्ट करते हो लाइफ से। तो यस दैट्स ट्रू, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स, ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी। जितनी जल्दी इन सब चीज़ों के साथ साथ खुद को नॉर्मल रखना सीख जाओगे ना, अच्छा है। So thank you so much for watching me, and bye.